मेरा उद्धारकर्ता और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठा दिनी नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फिर एक बार परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए और उनके वचन से कुछ मनन करने के लिए उसमें दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं केवल उनका ही नहीं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आए। आज के मनन के लिए कुलिसियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहला चैप्टर 28 और 29 वचन आइए मिलकर पढ़ें। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति के मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी इस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। पौल ने यहां अपने धन और मन लगाकर स्ट्राइव करता है किसी एक चीज के लिए, अपने धन और मन by using his body and his mind, he was toiling, striving to do something. What was that thing? What was that thing? To make everyone perfect in Christ so that he can present them in the presence of God. हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध कराकर उन्हें परमेश्वर की सन्मुख में प्रस्तुत करने के लिए वो कठिन परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम करता है। वो कठिन परिश्रम भी स्वयं परिश्रम नहीं है, परमेश्वर की दया के कारण उनको मिला हुआ उस सामर्थ के अनुसार। वो ये नहीं कहता मेरे स्वयं सामर्थ के अनुसार, परमेश्वर ने दिया हुआ उस सामर्थ के अनुसार। यह परमेश्वर की ताकत इसके जीवन में जो दिया हुआ उस सामर्थ के अनुसार वो क्या करता है? बहुत परिश्रम करता है अपने तन से और अपने मन से। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध कराकर परमेश्वर की सन्मुख में प्रस्तुत करने के लिए। यहां एक बात को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। He wanted to make everyone perfect in Christ. And this is not only the will of Paul, it is the will of God. It is the will of God. It is not only the will of Paul, it is also the will of God. That is what he was trying to do. He was trying to fulfill the will of God. What was the will of God? To make each and every one perfect in Christ. That is the thing. Yes, perfect. जब हमें तो कुलसियों को लिख रहा है, उस टाइम में कुलसियों की इस पत्री को लिखने की कारण ही क्या था? इस पत्री को लिखने की कारण यही था, उनको 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टू टीच दम डॉक्ट्रिनल ट्रूथ। उपदेश, सभा उपदेश को बराबर तरीके से उन्हें बताना जरूरी समझा। द डॉक्ट्रिन शुड बी नोबल ईच एंड एवरी बिलीवर। इनमें से हमें यह समझ में आता है हर एक विश्वासी डॉक्ट्रिन को अच्छी तरीके से जानना जरूरी होता है। विदाउट नोइंग डॉक्ट्रिन you cannot grow yourself in Christ and you cannot be perfect person in Christ without knowing doctrine and truth. ये जरूरी है, डॉक्ट्रिनल
ट्रूथ को जानना जरूरी है। एंड सेकेंड, on the basis of that doctrinal truth, you should lead your life. You should lead your life. उस उपदेश के अनुसार आपका जीवन होना जरूरी है। जिस उपदेश को आप जानते हो, उस उपदेश के अनुसार आपके जीवन होना जरूरी है। You should conduct your life according to the doctrinal truth. Then only you can grow yourself in Christ. In Christ. उसके लिए वो 3 चीजों को अच्छी तरीके से समझाता: preaching, warning and teaching. तीनों शब्दों को हम हिंदी में इन्हीं में भी देख सकते हैं: प्रचार, चेतावनी, सिखाना, उपदेश को सिखाना। प्रचार, चेतावनी, उपदेश को सिखाना, ये 3 पद प्रयोग को अच्छी तरीके से कौन करता है? पौल यहां करता है। चेतावनी, वार्निंग, ही वॉज वार्निंग अबाउट सिन। इंसान को पहले उनके पाप के बारे में बता होना जरूरी होता है। जब वो अपने आप अपने पाप के बारे में समझ नहीं सकता है, जब हम उनके पाप के बारे में उन्हें चेतावनी देते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के आधार पर, उस पाप की चेतावनी से ही उनको क्या समझ में आता है? द नीड ऑफ साल्वेशन। द नीड ऑफ साल्वेशन। जब तक एक इंसान अपने पाप के बारे में समझता नहीं, जब तक वो क्या नहीं करेगा? साल्वेशन के बारे में समझेगा ही नहीं। साल्वेशन के बारे में समझेगा ही नहीं। इसलिए अनेक आदमी को वचन से चेतावनी देना जरूरी समझता है पौल। यहां चेतावनी देना जरूरी है। बाइबल ये स्पष्ट तरीके से बताता है, एवरीवन इज सिनर, वी ऑल आर सिनर बाय बर्थ एंड बाय आवर ओन डीड्स। जन्म से और अपने कर्म से हम सब पापी हैं। हम सब पापी हैं। ये पाप मेरे साथ क्या किया? What is the consequence of sin to me, and what is the consequence of sin to the society, and what is the consequence of my sin to Christ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? Then you have to start preaching, proclaim the gospel, proclaim the gospel. मेरे पाप ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? काल्वरी सूली पर उनको लटकाया। मेरे पाप के कारण वो सूली पर चढ़ा था। I should forget 650 crore people that only Jesus Christ was hanging over there for my sin, for my personal sins. Then only I understand the need of repentance. The need of repentance. जब मैं गॉस्पेल सुनता हूं तब मुझे रिपेंटेंस का क्या होता है? जरूरी समझ में आता। मेरा पीठ अभी परमेश्वर की ओर है, मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू टर्न बैक टू गॉड। मेरा मुंह परमेश्वर की ओर दिखाना है और शैतान की ओर मेरा पीठ दिखाकर तुरंत मुझे परमेश्वर की ओर भागना जरूरी होता है। जरूरी होता है। जैसा प्रोडिगल सन ने किया था, जब अपने गलतियों को समझा, रुका नहीं, तुरंत अपने पिता की ओर मुंह मोड़ा और भागने लगा। दैट इज व्हाट रिपेंटेंस। व्हेन आई अंडरस्टैंड माय consequence of my personal sins to Jesus Christ, I have to turn back to the world and run close to my Lord and Savior to accept Him. जब मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो ये नहीं बोल रहा एक्सेप्ट करते तुरंत उसको छोड़ देना। आफ्टर दैट कम टीचिंग द डॉक्ट्रिनल ट्रूथ्स। द डॉक्ट्रिनल ट्रूथ्स। पहले क्या करना है? पाप के बारे में चेतावनी करना है। जब साल्वेशन के बारे में, जरूरी के बारे में मुझे समझ में आता है, रिपेंटेंस के बारे में मुझे समझ में आ जाता है, जब मैं प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, उसके बाद में प्रभु में ग्रोथ प्राप्त करना जरूरी होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्ट्रिनल ट्रूथ्स को समझना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है। तब वचन मुझे सिखाता है। क्या सिखाता है? डॉक्ट्रिनल ट्रूथ्स को।
जब विदाउट नोइंग डॉक्ट्रिनल ट्रूथ्स नोबडी कैन बी परफेक्ट इन क्राइस्ट। दैट इज व्हाट पॉल सेइंग हियर। ये तीन एस्पेक्ट में पॉल बात करता है। एक आदमी जब प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध प्राप्त कर सकता है, तब वो पहले अपने पाप के बारे में समझता है, फिर साल्वेशन की जरूरी को समझता है, रिपेंटेंस की जरूरी को समझता है, विश्वास की जरूरी को समझता है, तब वो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, क्योंकि वो ये समझता है काल्वरी सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने लटकाया गया, वो केवल मेरे पाप के कारण। वहां उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप बनता है। जब वो एक नया जन्म लेता है, नया जन्म लेने के बाद वो एक बच्चा होता है। जब वो प्रभु में क्रोध करने के लिए क्या जरूरी पड़ता है? डॉक्ट्रिनल ट्रूथ्स को सीखना जरूरी पड़ता है। जब वो डॉक्ट्रिनल ट्रूथ को सीखता है वचन के आधार पर, इन ऑल विस्डम, इन ऑल इज विस्डम, वो सही और गलती का फर्क समझते धीरे धीरे प्रभु में ग्रोथ होता है। एक दिन वो प्रभु में सिद्ध होकर परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा किया जाता है। इसी के लिए पॉल स्ट्राइव करता है। इसी प्रकार हम भी वचन को उपयोग करके लोगों को प्रभु में लाएं और लोगों को प्रभु में सिद्ध करने के लिए वचन का प्रयोग ही करें। प्रभु यीशु मसीह की मीठा नाम से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।